रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ रो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर ज़ालिम कहलाएगा रोते हुए। हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज हम पढ़ेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। ठीक, हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अफबाउ का नियम आता है, जिसके तहत हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अफबाउ का नियम। अफबाउ प्रिंसिपल। अब नाम से लग रहा होगा कि ये कोई साइंटिस्ट है अफबाउ, तो ऐसा नहीं है। अफबाउ इज द नाम, नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अफबाउ इज द वर्ड, जर्मन वर्ड। अफबाउ जो है यह जर्मन भाषा का शब्द है, राइट। और इसका मतलब होता है प्राप्त करना। क्या मतलब होता है? प्राप्त करना। तो याद रखें कि अफबाउ जो है ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, टू फाइंड, राइट। तो अफबाउ के नियम के अनुसार अफबाउ का जो प्रिंसिपल है, इसके तहत अच्छा ये क्या कहा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में होता है। राइट। परमाणु ऑर्बिटलों में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, आपको पता है सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो ये अफबाउ का प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश जो है वो ऊर्जा स्तर के क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लेवल कम होती है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में प्रवेश करते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, राइट। मतलब कम से असेंडिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक बात है। तो इसको जानने के लिए आपको एक बात बहुत जरूरी है जानना कि देखिए जो ऑर्बिटल होते हैं, आपको बताया गया 4 sp-df होते हैं, जिसमें हमारे सारे जो है अभी तक जो तत्व हैं वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 5f 6s 6p 6d 6f 7s, इस तरह से 7p जो भी है, ठीक है।
तो अभी तक जो हमारी मिडलिफ की आवर्स साड़ी है या जो आधुनिक आवर्स साड़ी है उसमें जो पीरियड्स हैं वो 7 पीरियड है। तो 7 तक ही भरने पे काम हमारा चल जाता है। तो अबाव के प्रिंसिपल जैसे एनर्जी लेवल को आपको शो करना है तो ये आपको टेबल बना लेना है, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस ऐसे तिरछा काट दें। ठीक है, ऐसे तिरछा काटें। अब फिर यहां क्या लगा देते हैं, एरो। ठीक है, समझ में आया। लिखने के बाद ऐसे तिरछा काटें और उसके बाद क्या लगा दें, एरो लगाएं। अब एरो लगाने के बाद देखो आप जो आपकी बुक्स हैं उसमें कुछ इस तरह से दिखा रखा है, तो ऐसे इसको ले जाके ऐसे घुमा दें। राइट, ऐसे इसको घुमा देंगे। अब देखिए, तो आपको पूंछ की ओर से चलना है और तीर सर की ओर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, 1s। सबसे कम ऊर्जा 1s की होती है। उसके बाद देखिए 1s के बाद कहाँ, 2s, फिर 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद देखो आप 3s के बाद 3p और ये तीर ऐसे आ रहा है, तो 3p के बाद 3d भरना चाहिए था सीरियल से, लेकिन नहीं भरता। तो 3p के बाद कौन भरता है, 4s, 4s के बाद 3d। अब देखो 4s ये चौथा सेल है, लेकिन इसका जो एनर्जी लेवल होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है, इसलिए पहले 4s बढ़ता है फिर 3d। 3d के बाद क्या बढ़ेगा, 4p, 4p के बाद 5s, 5s, 5s के बाद 5s के बाद फिर 5d, 5d है, 5s, अच्छा 5s के बाद सॉरी 4d, 5s के बाद हुआ 4d, इधर 5s, 4d, फिर 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, फिर 7f। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। क्लियर है, नोट कर लें। ओके, इरेज करते हैं। अब देखिए जैसे कुछ तत्वों को आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, 13। तो इस तरह से कुछ के दिखाते हैं। देखिए अब जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, पहले सेल में जाएगा, और किस ऑर्बिटल में, 1s। अच्छा, आपको याद रखना है कि यस में बताया था मैंने पिछले वीडियो में, यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6, d में 10, f में 14। जब आपको हम क्वांटम नंबर बताए थे तो ये चीज आपको मैंने बताया था। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो यस ऑर्बिटल है इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। राइट, p में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, d में कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और f में कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यस में 2 से ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन नहीं बनने, p में 6 से ज्यादा नहीं, और d में 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, और f में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अंडरस्टूड।
अब देखो, तो हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ भरेगा 1s2, राइट। ओके जी। अब लिथियम है तो 1s2, यस भर गया, तो अगला सेल चला शुरू हो जाएगा। तो 1s2 के बाद क्या शुरू होगा 2s1। इस तरह से इसका 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, राइट। 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। अब p में 6 होते हैं, 6 भर गया, अब अगला शुरू हो जाएगा, अगला सेल और अगला ऑर्बिटल। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 1 11, राइट। मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब s भर गया, तो अब कौन सा बनेगा 3p। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, राइट। तो ये इस तरह से हम अबाउ रूल के अनुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है, अंडरस्टूड। अब देखिए, कुछ ऐसे भी तत्व दुनिया में होते हैं जो अबाउ के रूल का पालन नहीं करते पूर्णतः, और दैट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज एक्सेप्शनल, वो अपवाद कहलाते हैं। तो अपवाउ नियम के अपवाद, तो जो तत्व अबाउ नियम का पालन नहीं करते, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पूर्णतः अबाउ नियम के अनुसार नहीं होता, दे आर कॉल्ड एक्सेप्शनल ऑफ अबाउ रूल। वो अबाउ नियम के क्या कहलाते हैं, अपवाद। अब ध्यान दें, तो जो अबाउ नियम के अपवाद होंगे, ऐसे तत्वों के अंतिम सेल के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 1, ठीक। अंतिम कोश के, ध्यान दें, अंतिम कोश के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अंतिम कोश से पहले वाले कोश का जो d ऑर्बिटल होगा इनका, या तो हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होता है, राइट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं जनरल, जो आप याद रखें। जैसे आपका क्रोमियम है, कापर है, क्रोमियम कापर, पैलेडियम हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, तो और भी हैं, तो इतना कम से कम आप याद रखें। तो ये अबाउ नियम के क्या है, अपवाद है। क्रोमियम, कापर, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, यानी क्रोमियम के परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24। तो अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें पहले अबाउ के नियम से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होगा। लेकिन ये अबाउ नियम का क्या है, अपवाद है। तो अपवाद है, तो हमने कहा इसके अंतिम, इसका अंतिम सेल कौन सा है 4, यानी अंतिम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है 4, राइट। तो अंतिम कोश के s ऑर्बिटल में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जो एक बचा वो d में चला जाएगा, राइट। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। लास्ट में इसके 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। ऐसे कापर का देखें, Cu29 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
4s2 3d9 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन भैया ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि ये अबाव नियम का क्या है? अपवाद है। तो अपवाद है तो इसके यस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो एक बचा वो कहाँ चला जाएगा? डी। तो कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया होगा, और इसका प्रैक्टिस करें। 1 से लेकर जो भी 30 तक तत्व हैं और भी तत्व हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, और साथ ही इस बात की चर्चा की जा सकती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, उसमें ये तत्व इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ ये स्थित है, एकदम चुटकी बजाते ही आपको आसानी से पता चल जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखते ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस आवर्त, किस वर्ग या किस ब्लॉक का है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन की क्या सही पोजीशन है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जा सकता है। तो इसलिए इस पे विशेष रूप से आप इसको सीखने का प्रयास करें। थैंक यू। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हौसला बढ़ाते रहें यार। थैंक यू।